पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की विभिन्न विधियों में जो पहली विधि है, जो पहला तरीका है आंतरिक पुनर्निर्माण का, वह है हमारा ऑल्ट्रेशन ऑन शेयर कैपिटल। इसमें 5 अलग अलग तरीक़ों से हम अंश पूंजी में परिवर्तन या अल्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें पहली विधि बताई थी मैंने, इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स, यानी नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी में वृद्धि करना। ये जो नए शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये नए शेयर्स प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं और सममूल्य पर भी हो सकते हैं। मैंने उस वीडियो में इस विधि के बारे में डिटेल में नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप यह विधि पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं और आपको शायद उसकी जानकारी होगी, तो अपने आप करके देखेंगे। कोई समस्या यदि किसी स्टूडेंट को है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और यदि ज़्यादा स्टूडेंट को समस्या होगी तो फिर मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। तो कुछ स्टूडेंट्स की समस्याएं आई हैं जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर इस विधि के नहीं हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जिनके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं, तो उनके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके यहाँ पर समझाती हूँ कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को जब इशू करेंगे, हम जब नए अंश इशू करते हैं तो उसकी एंट्रीज, जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। इस एग्ज़ाम्पल में बताया गया है कि नलिन लिमिटेड 60 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से रजिस्टर्ड हुई है, यानी इसके ऑथराइज कैपिटल है 60 लाख रुपए, जो 100 रुपये वाले 30,000 इक्विटी अंशों में तथा 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स में विभाजित है। कंपनी ने समावलन वाले वर्ष में, यानी प्रथम वर्ष में ही 20,000 इक्विटी अंश और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स जनता में निर्गमित कर दिए थे। अपने समावलन के 3 वर्ष पश्चात कंपनी ने अपनी अंश पूंजी बढ़ाने हेतु शेष इक्विटी अंश, शेष जो हमारे 10,000 अंश बच गए थे, वो 10,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जनता में 5% प्रीमियम पर इशू करने का निर्णय लिया है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 की पूर्ति करने के लिए अंश सर्वप्रथम उन अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए जिनको इन्हें खरीदने का पूर्वाधिकार है। अर्थात पहले राइट शेयर्स के नियम को ध्यान रखा गया। ये कंपनी के इन अंशधारियों ने जिनको राइट शेयर लेने का अधिकार था, समस्त अंशों को क्रय कर लिया। अंशों पर पैसा हमने 50 रुपये एप्लीकेशन पे और 55 रुपये बंटन पर प्रीमियम सहित मांगे हैं। 2,000 रुपये हमारे निगमन में खर्चा आया है। हमें जनरल प्रविष्टि बनानी है और ये भी बताना है कि अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत खरीदने का अधिकार किन अंशधारियों को है और किस अनुपात में है। हमें एक चीज़ बतानी है, और यह भी हमें बताना है कि जनरल प्रविष्टियाँ किस प्रकार करनी है और कंपनी के चिट्ठे में अंश पूंजी तथा अंश प्रीमियम की मदों को किस प्रकार दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत अंश खरीदने का अधिकार किस व्यक्ति को है और किस अनुपात में उन्हें अंश निर्गमित किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हें सबसे पहले अंश लेने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो है हमारे 20,000। इन 20,000 अंशों को हम सबसे पहले अंश ऑफर करेंगे अधिकार अंशों के रूप में। जो नए शेयर्स हमने इशू किए हैं उसमें 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो इन 20,000 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 10,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स पहले खरीदने का अधिकार है। इस तरह जो अनुपात हमारा बनेगा इशू करने का, वो हमारा बन जाएगा 2:1, यानी 20,000 शेयर्स को हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं, तो हमारा अनुपात बन जाएगा, इक्विटी अंशों का अनुपात भी हमारा बन जाएगा 2:1 और प्रेफरेंस शेयर्स का अनुपात भी बन जाएगा हमारा 2:1। एग्जिस्टिंग 2 अंश जो रखता है उसे 1 इक्विटी शेयर्स और 1 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ़र किए गए हैं खरीदने के लिए, जो उन्होंने खरीद लिए हैं, जिसमें हमने 50 रुपये एप्लीकेशन पर और 5 रुपये प्रीमियम सहित 55 रुपये
अलॉटमेंट पर मांगे हैं। अब देखिए हम जनरल प्रविष्टिज नलिनी लिमिटेड की पुस्तकों में किस प्रकार करेंगे। वैसे इसका परफॉर्मा होता है, पर जगह की कमी की वजह से यहाँ मैं सिर्फ आपको एंट्रीज बना के बता रही हूँ। परफॉर्मा बनाते समय हम सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स जिसमें जनरल एंट्रीज बनाते हैं, लेजर फोलियो उसके नंबर के लिए, और अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एंट्री समझा रही हूँ। सबसे फर्स्ट एंट्री हमारी बनती है, यहाँ पर हमने 50 रुपये मांगे हैं एप्लीकेशन पे, तो फर्स्ट जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। सबसे पहले हमें पैसा मिलता है, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 50 रुपये, अलॉटमेंट पे हमने मांगे हैं 50 प्लस 5 प्रीमियम के, यानी टोटल 55 रुपये। तो हमारी फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, डेट ऑफ रिसिप्ट पर हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। जब पैसा हमारे हाथ में आ रहा है तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी 10,000 शेयर्स हमने इशू किए, मांगे हमने 50 रुपये, तो राशि हमारी आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में भी 5 लाख रुपए एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भी 5 लाख रुपए। टोटल बैंक हमारा आ जाएगा 10 लाख रुपए। $10,000 इंटू 50, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख, टोटल 10 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, ये एंट्री बनेगी डेट ऑफ रिसिप्ट, जब पैसा हमारे हाथ में आएगा उस तारीख को। सेकेंड एंट्री बनाएंगे हम डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब हम शेयर्स अलॉट कर देंगे उस तारीख को हम एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो हम एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे और एक नया खाता बना देंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री हमारी बन जाएगी। यहाँ पे बेहतर रहेगा हम दोनों एंट्री अलग अलग बनाएं तो समझना आसान रहेगा। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह इक्विटी शेयर, यह राशि हमारी आ जाएगी 5 लाख रुपए। इसी तरह इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी भी राशि आ जाएगी हमारी 5 लाख रुपए। अलॉटमेंट की डेट पर ही हम अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू कर देंगे। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है और अलॉटमेंट कंफर्म होने पर उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी आगे फर्दर सारी एंट्रीज़ में अलॉटमेंट और कॉल्स में पहले हम पैसा ड्यू करेंगे और फिर हमें वो रिसीव होगा। तो यहाँ अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री बन जाएगी
प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर allotment account debit to preference share capital account। ये एंट्री बनेगी हमारी अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू होने की। हमने पैसा मांगा है अलॉटमेंट पे 50 रुपये कैपिटल के और 5 रुपये प्रीमियम के, तो 55 लाख में 5,50,000 में 5 लाख आएंगे कैपिटल के नाम से और 50,000 आ जाएंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट 5 लाख कैपिटल 50,000 प्रीमियम। सेम ऐसे एंट्री बन जाएगी हमारी इक्विटी शेयर की। सेम ऐसी एंट्री बनाएंगे हम इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी वही 5 लाख रुपए, 50,000 रुपये, टोटल 5,50,000। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव होने की। यहाँ पे हमें पूरी राशि प्राप्त हो गई है, कुछ भी बैलेंस या ड्यू नहीं है। हम बैंक की एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं, तो कंबाइन एंट्री इजी रहेगी। तो डेट ऑफ रिसिप्ट पे अलॉटमेंट जिस डेट को रिसीव होगा उस डेट पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद 5,50,000 से हमारी एंट्री बन जाएगी। टोटल 11 लाख रुपए बैंक हमारे पास रिसीव हो गया है। नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम इशू के खर्चे करने की। जिस तारीख को हमने खर्चे किए हैं, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी है गिवन है, हमने पैसा खर्च किया है तो हमारे हाथ से पैसा जाएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपये। इसे चूँकि राइट ऑफ कर दिया गया है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, ये हमारा एक पूंजीगत खर्चा है, तो राइट ऑफ करने की एंट्री बन जाएगी हमारी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये हमने वहाँ से राइट ऑफ कर दिए हैं, तो हमारी हानि सेट ऑफ हो गई है। अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरह से हमारी जनरल प्रविष्टिज बनती हैं जब भी हमने शेयर्स को, पूंजी को बढ़ाने के लिए नए शेयर्स इशू किए। अब बैलेंस शीट में हम किस तरह से दिखाएंगे, द बैलेंस शीट ऑफ नलिन लिमिटेड एज ऑन, जो भी डेट आपको दे रखी हो,
इसमें पूंजी, चूँकि हमारी पूंजी और संचय दोनों ही हमारे लायबिलिटी साइड आते हैं, तो हम एक तरफ का कॉलम बना रहे हैं यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाला कॉलम। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पहला बन जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 अमाउंट आती है हमारी, कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो सबसे पहले दिखाएंगे हम कैपिटल। इसका पहला हिस्सा आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। इसमें सबसे पहले हम दिखाते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब वो परफॉर्मा यदि ध्यान हो तो यही हमारा परफॉर्मा सेट पैटर्न है जिसमें हम अपनी बैलेंस शीट में सूचनाओं को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारी आएगी ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो हमको इशू करने का अधिकार है। वो है हमारी 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी और सेम यही प्रेफरेंस शेयर्स भी इतने ही हमारे 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो 30 लाख की हमारी आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल और 30 लाख की आ जाएगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि हमारे अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है तो इसे हम टोटल में शामिल नहीं करते, तो उसको लाइन लगा के छोड़ देंगे यहीं पर ही, क्योंकि ये राशि ऑथराइज सिर्फ ये शो करती है कि कितना हमें इशू करने का अधिकार है, इसे टोटल में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट दिखाएंगे हम इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड वो अंश जो इशू किए गए हैं, सब्सक्राइब जो जनता द्वारा खरीद लिए गए हैं, और पेड अप जितनी राशि का हमें भुगतान कर दिया गया है। यहाँ पर चूंकि समस्त अंश हमने इशू कर दिए हैं, सारे ही खरीद लिए गए हैं और पूरा पैसा हमें मिल गया है, तो हम तीनों को इकट्ठा दिखा सकते हैं, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 30 लाख टोटल 60 लाख। सेकंड हमारा आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ प्रश्न में हमें एक ही रिजर्व की सूचना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 1 लाख रुपए हमें रिसीव हुआ था, 2,000 रुपये के हमने इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर लिए हैं, तो शेष राशि कितनी बची है हमारी 98,000। तो बैलेंस शीट में आ जाएगी राशि सिक्योरिटीज प्रीमियम की 98,000। टोटल हमारा आ जाएगा 60,98,000। यदि हम एंट्रीज से बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का टोटल भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो भी हमारी 60,98,000 की आ जाएगी। ये तरीका होता है हमारा जनरल एंट्रीज बनाने का। एक बार मैं ब्रीफ में छोटा सा फिर रिवाइज कर देती हूँ कि सबसे पहले हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। जब शेयर्स एक्चुअल में अलॉट कर दिए जाते हैं तो एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करके नया खाता बनता है हमारा शेयर कैपिटल। तो एंट्रीज हम बनाते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यदि नाम दे रखा है तो प्रेफरेंस इक्विटी लिख देंगे। उसके बाद हम अलॉटमेंट के अमाउंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट हमारा एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, डिस्काउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर जब ये पैसा हमें वास्तव में प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह से यदि कॉल्स भी है प्रश्न में तो हम कॉल्स भी ड्यू कर देंगे। सेम इसी प्रकार से हम कॉस्ट ड्यू कर देंगे। और यदि हमने कोई खर्चे किए हैं तो खर्चों को चुकाने की एंट्री होती है, ये बैंक की एंट्री है अलॉटमेंट रिसीव होने की। और इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की सूचना प्रश्न में है तो उन्हें भी ऐसे ही पहले ड्यू किया जाएगा फिर रिसीव किया जाएगा। बैलेंस शीट में पहले ऑथराइज कैपिटल आएगी, देन इशूड, देन सब्सक्राइब, देन पेड अप। और चूँकि यहाँ पे पूरी इकट्ठी थी तो यहाँ पे इकट्ठा हम दिखा देंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड
पेड अप कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी रिजर्व्स की प्रश्न में सूचना हो वो और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को दिखाया जाएगा। तो ये तरीका है हमारी बैलेंस शीट में सूचनाएं दिखाने का। ये मैंने आपको दिखा दिया है पूरा क्वेश्चन, सारी एंट्रीज और अकाउंट किस तरह से हमको करके दिखाना है और क्या परफॉर्मा हमारा होगा सिंपल वे में, जो क्योंकि इसमें बहुत कम सूचनाएं हैं, ज़्यादा सूचनाएं नहीं हैं, तो इन सूचनाओं के आधार पे हम कैसे उसको बनाएंगे और किस तरीके से हमें अकाउंट या एंट्रीज करनी है, इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। फिर भी यदि कोई समस्या है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या पर्सनल फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।